प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 संस्कृत का पहला पाठ कवि कुलगुरु कालिदास पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वेषु उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवियों में वह अद्वितीय हैं। तस्य नवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेश प्रसितास्त। उनकी नवीन कीर्ति रूपी चांदनी एक देश से दूसरे देश तक प्रस्तास्त फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम् अलंकुर्वाणः। स न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकविर् इति सर्वैर् आद्रियते। भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म से देववाणी संस्कृत को अलंकृत करते हुए वह न केवल भारतीय कवि बल्कि विश्व के सभी कवियों से आदृते आदर प्राप्त करते हैं। वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथितस्य कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत् किंचासीत् तज्जन्मवृत्तम्। सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस काल में और किस वंश में हुआ था। किंचासीत् तज्जन्मवृत्तम्, उनका जीवन वृत्त क्या है। इत सर्वम अधुनाम अपि, यह सब आज भी विवाद कोटिम नातिक्रमात्, विवाद से परे नहीं है। उनका जीवन परिचय क्या है, उनका जीवन वृत्त क्या है, आज भी यह सब आज भी विवाद से परे नहीं है। इतर कवयु कालिदास आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एव अस्ति। इतर कवि दूसरे कवियों दूसरे कवियों की तरह कालिदास अपने विषय में स्वकृतिषु अपने रचनाओं में प्रायः धृतमौन एव अस्ति, प्रायः चुप ही रहे हैं। अन्य अब कवयः दूसरे भी कवि तत्संकीर्तन मात्रादेव, उनका नाम लेने मात्र से ही स्वीयां वाचम धन्वम मत्वा, अपनी वाणी को धन्य मानकर मौनम अवलंबते, चुप हो गए हैं। तथा अंतः बाहिर साक्ष्य अनुसृत्य, अंतः बाह्य साक्ष्यों के आधार पर समीक्षका आलोचकों ने कवि का परिचय यावत् शक्यम, जितना संभव हुआ है, प्रस्तुत किए हैं। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्त, एक कहावत अत्यधिक प्रसिद्ध है। यया कि कवि कालिदासः
विक्रमादित्यस्य भारतनेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एक कहावत अत्यधिक प्रसिद्ध है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्य थे, परंतु अत्र अपरा विडंबना समुत्पद्यते। लेकिन यहाँ दूसरी शंका उत्पन्न होती है। विक्रमादित्यस्य अपि स्थितिकालः सुतरां अस्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्य का समय भी सुतरां स्पष्टो नास्ति, अत्यधिक स्पष्ट नहीं है। केचित् मन्यन्ते, कुछ लोग मानते हैं, यत् कि विक्रमादित्यो उपाधिधारणो, विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालीन आसीत्। कुछ लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन कविरसौ आसीत्, यह कवि थे। यह कवि का अर्थ है कालिदास थे। विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन कालिदास थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रं नाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशी आसीत्। मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंशी था। स एव विक्रमादित्यो उपाधिं धृतवान, वही विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया हुआ था। यस्य सभारत्नेषु एकः कालिदासः आसीत्, जिसके सभारत्नों में एक कालिदास थे। तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीष्टाब्द प्राग आसीत्। उस राजा का समय ईस्वी सन से पहले था। स एव स्थितिकालः कविरपि, वही समय इस कवि का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदासस्य जन्मस्थान विषये, कवि कालिदास के जन्मस्थान के विषय में भी नैक मत्यमस्त, एक मत नहीं है। कालिदास के जन्मस्थान के विषय में एक मत नहीं है। एतावान कविर्यस्य महिमा अस्ति, यह कवि की महिमा है। यत् कि सर्वे एव, सभी, तम स्वस्वदेशीयम, उन्हें अपने अपने देश का साधितुम तत्परा भवन्, सिद्ध करने में लगे हुए हैं। काश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवम् तम मन्यन्ते, कश्मीर में रहने वाले लोग, कश्मीर में रहने वाले विद्वान कश्मीर में उत्पन्न उन्हें मानते हैं। वंगवासिनश्च वंगदेशीयम, बंगाल में रहने वाले लोग बंगाल में मानते हैं। अस्तावद अन्योऽपि समीक्षक वर्गः, तावद अन्योऽपि, उनसे भिन्न भी आलोचक वर्ग हैं। यस मतेन, जिसके अनुसार कालिदास उज्जैन्यां लब्ध जन्मासीत्, कालिदास उज्जैनी में जन्म लिए थे। उज्जैनीं प्रति कवे सात्स्यो अनुरागः, उज्जैन के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम एतद मतम पुष्णात्, इस मत को पुष्ट करता है।